हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जिसे बोला जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव की श्वसन प्रणाली के बारे में बात करेंगे बच्चों आज हम। तो श्वसन प्रणाली कैसे चलती है, पहले इसके बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज मेड अप ऑफ टू फेजेस, और पहला फेज होता है इंस्पिरेशन और यानी इंस्पायरेशन भी बोला जाता है, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन। तो बच्चों होगा क्या इंस्पिरेशन? होगा यू इनहेल, यानी इनहेल मतलब O2 लेना, ब्रेथ इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन में क्या होता है बच्चों? यू एक्सहेल, यानी हम CO2 क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन। तो ये दो पार्ट होते हैं, यानी इनहेल और एक एक्सहेल। एक्सहेल को बोल दिया गया यहां पर एक्सपायरेशन एक्सपिरेशन, और इनहेल को बोल दिया गया इंस्पिरेशन। तो बच्चों इस तरह से हम डिस्कस करेंगे किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ये शुरुआत ही हमारे के श्वसन होता क्या है। दो तरीके हमने अब यहां पर जाने, यानी पहला जाना कि भाई इनहेल और दूसरा जाना एक्सहेल। इनहेल क्या करते हैं O2 और एक्सहेल क्या करते हैं बच्चों हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। टाइप्स क्या होते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पहला यहां पर हमारा ब्रांकियल रेस्पिरेशन, सेल सरफेस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन और क्यूटेनस रेस्पिरेशन। ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। ये पांचों के पांचों इसके टाइप हैं बच्चों। अब इन टाइप्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्या है बच्चों ये टाइप। तो हमारा यहां पर ब्रांकियल रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल्स के माध्यम से होता है। कहां से होता है बच्चों? गिल्स। और ये गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है कौन करता है? ये फेसिस करती है, मछलियां करती हैं। अगर हम बात करेंगे सेल सरफेस रेस्पिरेशन, और ये क्या होता है? रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जर्नल बॉडी सरफेस से ये होता है रेस्पिरेशन, जिसको बोला जाता है सेल सरफेस रेस्पिरेशन। और ये होता क्या है बच्चों? एग्जांपल क्या है? अमोइबा या अमीबा और पैरामीशियम, ये दो हमारे इसके एग्जांपल हैं। आगे चलता है तीसरा वाला यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी होता क्या है? रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा बच्चों? लंग्स के द्वारा होगा। और एग्जांपल क्या है? एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चों? जो लैंड पर भी रहें और वाटर पे भी रहें। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये सारे के सारे जो रेस्पिरेशन करेंगे किसके द्वारा करेंगे? लंग्स के द्वारा करेंगे। अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, यानी ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया। जो रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन जो होगा किसके द्वारा होगा? ट्रैकिया के द्वारा होगा। और इसका अच्छा सा एग्जांपल है हमारा इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़े। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन। क्यूटेनस रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ये भी गिल्स से होता है। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? फ्रॉग यानी मेंढक। आगे ब्रीथिंग, यहां देख पा रहे हैं कि ब्रीथिंग जो हो रही है ना बच्चों, ब्रीथिंग क्या हो रहा है? ब्रीथिंग इन, और एक हो रहा है ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग आउट में क्या हो रहा है? CO2 आउट हो रहा है। ब्रीथिंग इन में क्या आ रहा है? O2 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो दिखाया गया एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, ये अलग अलग मैंने दिखाया कि भाई ब्रीथिंग इन हो रही है यहां पर, और यहां ब्रीथिंग आउट हो रही है। CO2 आउट, O2 इन। चलो आगे चलते हैं। ये जो पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और इसको हमने बच्चों डिस्कस भी किया था। जो फ्लो चार्ट की मैंने पूरी वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया था। अगेन दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, nasal passage, nasal cavity, pharynx, larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, then alveolar sacs, then alveoli, then blood capillaries। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस इस तरह से चलता है बच्चों। ये फ्लो चार्ट ऐसे चलता है किसका? एयर का। एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आगे चलते हैं। तो यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बच्चों, दो ट्रैक्ट पाए जाते हैं। पहला ट्रैक्ट जो होगा हमारा वो होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा जो होगा हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दो ट्रैक्ट होते हैं। तो जब जब दो ट्रैक्ट की बात आएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपको दो ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक अपर वाला और एक लोअर वाला। आगे चलते हैं। पीछे वाला हमने डिस्कस ही कर लिया है ना। आगे चलते हैं बच्चों। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, होता क्या है। माउथ एंड नोज, ये अपर में आ जाते हैं। माउथ एंड नोज, एयर एंटर एंड लीव द लंग्स थ्रू द माउथ एंड नॉस्ट्रल्स ऑफ द नोज। आगे नसल कैविटी क्या होता है? एयर पासेस फ्रॉम द नोज इनटू नसल कैविटी एंड देन लंग्स, ये हो गया हमारा नसल कैविटी।
आगे थ्रोट हो गया यानी फायरिंग्स बोला जाता है इसको। एयर फ्रॉम द माउथ इज सेंट टू द लंग्स वाया द थ्रोट, यानी गले के द्वारा जाता है, ठीक है, वाया द थ्रोट। ये होता है हमारा फायरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है इसको, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। एंड दिस पार्ट ऑफ द थ्रोट हेल्प एयर टू पास इनटू द लंग्स एंड कीप्स आउट फूड एंड ड्रिंक। ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स। लैरिंग्स, फायरिंग्स। आगे चलते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? लोअर, इसमें आ जाता है हमारा लंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, एंड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एलुविलाई। तो ये होता क्या है, यानी अदर पार्ट्स जो होते हैं इसके, ये पार्ट हो गए हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प योर लंग्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट as you breathe. These include the ribs among the lungs and the dome-shaped diaphragm muscle below them. ये हो गया अदर पार्ट की कहानी, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पार्ट थे हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। बाकी अदर पार्ट जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हेल्प करते हैं लंग्स को क्या एक्सपेंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में, यानी फैलने में और सिकुड़ने में, इसमें हेल्प करते हैं। आगे लंग्स बहुत जरूरी है इंसान के लिए बच्चों, और आजकल का जो युवा है लंग्स को खराब कर रहे हैं स्मोकिंग करके। सो सभी से, आज के इस युवा से मेरा बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि कोई भी बच्चा या जो यंग वन है प्लीज स्मोकिंग ना करें, धुएं से दूर रहें। वैसे ही इतना पॉल्यूशन है बच्चों, तो लंग्स को बचा कर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो लंग्स के बारे में हमने जाना भी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा जो चलता है लंग्स के ऊपर ही बेस्ड है बच्चों। तो यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी आगे क्या करते हैं बच्चों, फैला दें, और सभी इस पूरे अच्छे अच्छे कंसेप्ट को कर लें बच्चों। और एग्जाम नजदीक है, दूर नहीं है, तो सभी कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।